गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं तागर अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव मोटिवेशन में आप सभी का वेलकम करता हूँ। पॉजिटिव मोटिवेशन में हमारा आर्टिकल की सीरीज चली हुई थी और आर्टिकल की सीरीज भी चली हुई थी, प्लस डे नंबर हमारा 11 था। और डे नंबर 11 में हमें क्या करना है, डे नंबर 11 में करना है हमें आर्टिकल 10 के बारे में डे नंबर 1 में हमें एक्सप्लेन करना है। यानी आर्टिकल 10 में क्या है हमारा, यानी कि भारत के जो बाघ है, बाघ कौन था, बाघ थे यानी बाघ दो में जो भारत का नागरिक है, जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, तो भारत का नागरिक यानी कि कानून के किसी भी संतुलन वगैरह में वो पार्टिसिपेट कर पाएगा अगर वो भारत का नागरिक है और लोकसभा राज्यसभा में उसको जो भी मान्यता वगैरह जो भी प्राप्त है, मतलब कि लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा का मेंबर है या भारत का आम नागरिक है, तो वो हर चीज़ में, हर लीगल मतलब कि कानून से हर चीज़ में अपना योगदान दे पाएगा। ठीक है। तो भारत का संविधान संशोधन में कौन था पड़ा था, भारत जो हमने भारत के संविधान में पार्ट 2 था, में पार्ट 2 में हमारा क्या था, 5 to 11 आर्टिकल थे, 5 to 11 आर्टिकल थे। तो हमारा आर्टिकल नंबर 10 था। आर्टिकल नंबर 10 में क्या है, अभी हमने पढ़ लिया है कि आर्टिकल नंबर जो 10 है हमारा, उसमें हमारा भारत के हम कोई भी कानूनी तंत्र के द्वारा कोई भी कानूनी प्रावधान है तो उसके द्वारा हम भारत के नागरिक थे माने जाएंगे। ठीक है, भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो सिटीजनशिप हमारी कितने में है, सिटीजनशिप हमारी पार्ट 2 में है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है एंड पार्ट 2 में सिटीजनशिप प्लस सिटीजनशिप के साथ साथ जो भारत का नागरिक है, जैसे हमें आर्टिकल 9 में क्या बोलता है, स्वेच्छा से अधिकार प्राप्त करना, स्वेच्छा से अधिकार प्राप्त करना। ठीक है, स्वेच्छा से नागरिकता प्रदान करना रहती है, स्वेच्छा से भारत माता पिता में से भारत भाई एक हो तो हम नागरिकता प्रदान कर सकते हैं भारत की, इंडिया की, या भारत में 5 या 10 साल तक रहकर। ठीक है, तो ये तो हमारा आर्टिकल था। आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल था हमारा 10। इनकी बेसिक लेवल से आपको कैसे याद रखना है इसको, आर्टिकल नंबर 10 को ये याद रखना है आपको कि जो बागडोर है, बागडोर के अंदर हमारा नागरिकता है। ठीक है, बागडोर के अंदर नागरिकता है, जो भारत का नागरिक है बागडोर के अंदर, तो भारत का नागरिक ही समझा जाएगा। तंत्र के प्रावधानों के द्वारा भी वो भारत का नागरिक ही समझा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कित में है, आर्टिकल नंबर 10 में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 10। ये तो हमारा आर्टिकल नंबर 10 हो गया। अब हम पढ़ना क्या है, आज की हमें एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन लाइन पढ़नी है। मोटिवेशन लाइन क्या है, सफलता के लिए अगर आपको सफल होना है तो आपको रातों को जागना पड़ेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, बट आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कौन सी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसी डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश में 10th पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ले लिया हमने, 10th आपने पढ़ रहे हो, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ लो, मान लो आप फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट बोलते विल टेल, सब्जेक्ट प्लस विल टेल प्लस हैव प्लस वर्ब की हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप ये पढ़ रहे हो तो आपको इसका जब तक फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, जब आपको इंग्लिश का ये फॉर एग्जाम्पल है तो आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप उसको करेक्ट कर पाओगे यार, क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में हो। उसी डायरेक्शन का क्यों चला गया, पॉलिटी में है, जैसे पॉलिटी में आ गया आर्टिकल नंबर 148 में क्या है, इंद्र एम लेखा परीक्षक। ठीक है, इंद्र एम लेखा लेखा जोखा करना होता है जन का इसका काम, तो आपको ये पता है, यानी आपको इसके बारे में नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति के बारे में आपको नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का वर्णन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 72 में क्या है, समाधान की शक्ति का वर्णन। आर्टिकल नंबर 82 में क्या है, पृथ्वी योग का वर्णन। तो ये आपको पता है यार। ठीक है, अब इस फील्ड में आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, मेहनत करने का भी रीज़न है बिकॉज आप अभी स्टार्टिंग किया है, कोई भी काम हो, आप स्टार्टिंग कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपके पास 100 गलती होगी, तो 2 3 4 कितनी भी गलती हुई शुरुआत में, आपको गलती को इग्नोर करना है। ये नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव, यहाँ से हम पॉजिटिव साइड गए, जो हमारी गलती हो रही है वीडियो बनाते समय, कंटेंट बनाते टाइम, तो जो हमारी गलती हो रही है उस गलती की पॉजिटिव साइड देखकर तो सेटिफिकेशन करना, उसको सेटिफाई करना, यानी कि वो गलती की, जो हमने गलती की है उसकी राइट डायरेक्शन में जाना, उसकी माफ़ी मांगना, कोई भी गलती की है या उस गलती को सुधारना। ठीक है, तो ये दो ही काम हो सकते हैं, बट आप बार बार गलती कर रहे हो यार,
फॉर एग्जांपल मैंने भी लाइफ में की है यार, गलती हर कोई करता है लाइफ में, बहुत मिस्टेक हुई है लाइफ में, बहुत मिस्टेक हुई है। बट आप अभी यूथ को अभी रिसेंटली उन गलती को मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गलती करना इम्पोर्टेंट नहीं, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सेप्ट अ मिस्टेक, गलती को सुधारना, ठीक है। एक्सेप्ट अ मिस्टेक इन लाइफ, बिकॉज विदाउट एक्सेप्ट योर मिस्टेक यू आर नॉट परफेक्ट ए पर्सनैलिटी, ए पर्सन या एक पर्सनैलिटी या स्टूडेंट एस्पिरेंट। अगर आप एस्पिरेंट हो तो मेन पॉइंट आप झूठ मत बोलो, ठीक है। आप झूठ मत बोलो, अभी झूठ बोलोगे तो फिर आप लाइफ में झूठ बोलते रहोगे। लाइफ में एक पर्पस लेके चलो। मैं हर वीडियो में अपनी एक बात बोलता हूँ, लाइफ में एक ड्रीम, एक गोल होना चाहिए, जिसको पाने के लिए अपना 100% उसके अंदर इंक्लूड कर दो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम पानी पानी बोलता हूँ, आई एम सॉरी। फॉर एग्जांपल मेरे पास पेन नहीं है किस टाइम। फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये काम क्या करता है, लिखने का। मैंने बाकी वीडियो में भी इसका एग्जांपल दिया, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल एग्जांपल इस पेन का है, बिकॉज ये पेन की पावर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है ये सबसे, ये लगता तो है 5 रुपये का है, ठीक है, बट 5 रुपये का नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है लाइफ में। ये लाइफ में आपकी लाइफ को परफेक्ट बनाने वाला साधन है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो, अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हो, आप कोई टेक्निकल जॉब कर रहे हो या और कर रहे हो काम, तो फिर भी इसकी नीड आपको पड़ेगी लाइफ में, इसकी नीड हमेशा रहती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी रिस्पेक्ट कियो। तो इस पेन की भी रिस्पेक्ट करनी है। ये नॉन लिविंग थिंग लगती है, हम इसको क्या करते हैं, यूज किया और भगा दिए, बट ऐसा नहीं करना। कोई भी चीज़ हम यूज कर रही है तो उसकी रिस्पेक्ट करो यूज करने के बाद। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो उसको दुख में मत रहो यार, ठीक है। जो लाइफ में अपनी परफेक्ट, अब कोई भी लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, बट मेरी आप तभी थे दोस्त हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि अपने काम पे फोकस करो, ठीक है। अपने काम पे फोकस करो। अगर ये वीडियो मेरी कोई देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, मैं उनसे हाथ जोड़ कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने काम पे फोकस करो। आप कोई भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल रहते आप कर रहे हो स्टडी, तो स्टडी पे फोकस करो। आप कर रहे हो टेक्निकल काम कोई, तो टेक्निकल काम पे फोकस करो। आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पर फोकस करो। अप्रेंटिस कर रहे हो वहाँ पर फोकस करो। ITI कर रहे हो वहाँ पर फोकस करो, या ITR कर रहे हो वहाँ पर फोकस करो, ठीक है। GVN कर रहे हो उस पर फोकस करो। कोई भी काम कर रहे हो आप तो उस पर फोकस करो, फोकस करो, बिकॉज विदाउट फोकस इज नॉट परफेक्ट इन लाइफ। बिना फोकस के कोई भी काम नहीं होता, आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आप उस काम में परफेक्ट नहीं हो सकते विदाउट फोकस के साथ। बिना फोकस के, बिना प्रिपरेशन के आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप उस पर कभी परफेक्ट नहीं हो पाओगे। तो मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि काम को फोकस के साथ करो। लाइफ में एक ऐसा टारगेट बनाओ जिसको पाने के लिए आप अपना 100% गिव अप कर दो, अपना 100% गिव अप कर दो पाने के लिए। अगर आप अपना 100% गिव अप नहीं कर सकते हो उस काम को पाने के लिए, तो आप का ड्रीम नहीं है। फिर मंजिल तो अभी बाकी है, मंजिल तो अभी बाकी है, मुसाफिर के चलते जा रहा है। मंजिल तो अभी बाकी है, मुसाफिर भी चलते जा रहा है, कि मंजिल तो अभी बाकी है, मुसाफिर भी चलते जा रहे हैं। तब तक चलेगा ये मुसाफिर जब तक उसे ये मंजिल मिल नहीं जाती, ठीक है। तो लाइन को क्रिएट करो, कोई भी काम क्रिएट करा। ये नॉन लिविंग थिंक है, ये मेरे बारे में अभी थिंक ये क्या सोच रही है, तो इट इज अ क्रिएटिविटी। ये भी एक क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव करना है हमें इसको क्रिएट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट दिस वीडियो।
बिकॉज आपके कमेंट से ही पता लगेगा कि मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ, ठीक है।